ग्रेग चैपल साहब ने कहा था कि आप क्रिकेट खेलो ही मत, छोड़ दो क्रिकेट क्योंकि आप ऊपर की क्रिकेट नहीं खेल पाओगे। लड़के ने कहा कि नहीं, मान ली तो हार है, ठान ली तो जीत है। खेलता रहा लड़का, उसके बाद विश्व रिकॉर्ड भी बनाया, उसके बाद चोटों से जूझा और पूरी की पूरी आईपीएल नहीं खेल पाया जब 14 करोड़ रुपए में बिका था। बात कर रहे हैं हम दीपक चाहर की, लेकिन दीपक फिर चमका है। 6.5 महीने के बाद खेलने का मिला है मौका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे और अपना सिक्का फिर जमा दिया है। और वो कहते हैं थ्रोन हिज कैप इन द रिंग फॉर द T20 वर्ल्ड कप। भाई किस तरीके से हुआ है इनका राइज एंड राइज। लेट्स टॉक अबाउट दीपक चाहर। क्रिकेट की पूरी कहानी यू गेट ओनली ऑन #आकाशवाणी। एक्सचेंज 22 प्रेजेंट्स #आकाशवाणी में आप सभी का स्वागत है। एक्सचेंज 22 स्पोर्ट्स का स्टॉक मार्केट, बड़े जिगर वाले यही मिलते हैं और ये वाली टी शर्ट भी आप वहाँ प्राप्त कर सकते हैं। वैसे तो वो फैंटेसी कॉइन से मिलती है, लेकिन आज मैं आपके साथ कुछ शेयर करूंगा जहाँ पे अगर आपने थोड़ा सा बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल किया तो फिर फैंटेसी कॉइन्स नहीं, डबल से भी ऊपर का आप मुनाफा कमा सकते हैं। सो प्लीज़ डू वॉच द वीडियो थरली। पर पहले बात कर लेते हैं हम दीपक चाहर की। दीपक चाहर इज जस्ट प्रोवाइडिंग सो मेनी थिंग्स। पहले तो जो कल मैच हुआ उसकी बात करते हैं, जिसके अंदर शुरुआत में थोड़ा सा जिंजर नजर आए। जिंजर बोले तो कि थोड़ा हल्का भाग के आ रहे थे, थोड़ा सा हल्का लगा कि बॉडी पूरी नहीं लग रही है। ऐसा प्रतीत हुआ कि हाथ से शायद गेंद तो निकल रही है पर वो गति से नहीं निकल रही है। इनफैक्ट शुरू में ग्राफिक भी आया था, हिज एवरेज पेस वॉज डाउन टू 126। अब 125 126 नहीं, दैट्स नॉट अ फास्ट बॉलर, दैट्स अ मीडियम पेसर, राइट। लेकिन वो ये इसकी वजह ये थी कि जब आप चोट से गुजर कर आ रहे हैं, 6-6.5 महीने तक आप अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेले हैं। अंतर्राष्ट्रीय तो छोड़ो, आप कंपेटिटिव क्रिकेट ही नहीं खेले हैं, मल्टीपल इंजरीज रही हैं। तो फिर जब आप शुरुआत में आके भागते हैं ना, तो बहुत अलग महसूस होता है। और हरारे में अगर आप नहीं खेले हैं, आप नहीं गए हैं, तो मैं गया हूँ, मैं आपको बता सकता हूँ कि यहाँ पे ना बहुत ऑल्टीट्यूड हाई है, सांस चढ़ जाता है यार, भागा नहीं जाता अच्छे से। और ये तो अभी अभी पहुंचे थे, तो वेरी लिटिल टाइम टू एक्लिमेटाइज एंड देन यू आर प्लेइंग द फर्स्ट ODI, नेवर इजी। तो फिर धीमी शुरुआत थी, लेकिन उसके बाद बंदे ने कमाल किया। और इनके जो हाथ की जो कहानी है कि इस तरीके से डालते हैं तो बाहर होती है स्विंग, ऐसे डालते हैं तो इन स्विंग होती है, लेफ्टी के लिए बाहर जाती है। जो इनकी 2-3 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं जो इनको बाकियों से अलग बनाती हैं। फर्स्ट, जस्ट द कंट्रोल ऑन द रिस्ट। बड़ी अच्छी रिस्ट पे कंट्रोल है, कभी ऐसे कभी ऐसे। ये मतलब थोड़ी बनाना सॉर्ट ऑफ स्विंग होती है, जैसे बनाना बना होता है ना, ऐसे ऐसे बनाना स्विंग होती है, बाहर की तरफ भी और अंदर की तरफ भी। दैट इज़ सुपर स्पेशल, बहुत सारे लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं। और दूसरी बात जो है, क्योंकि इनकी ताकत स्विंग है, ये आगे डालने से कतराते नहीं हैं। तो जिगरा है बंदे के अंदर, बहुत फोकस करते हैं कि ये वाली टेक्निक ख़राब ना हो, और उसके बाद आगे डालने में शर्माते नहीं है, संकोच नहीं करते, कतराते नहीं, और इस वजह से चौके पड़ेंगे भैया, लेकिन विकेट चटकाने के चांसेस बनते हैं। एक और चीज़ जो उन्होंने अपने खेल में सुधार की है, सी एज यू कीप ग्रोइंग ओल्डर, हालांकि विकेट्स तो शुरुआत से चटका रहे हैं। आई रिमेंबर इज रणजी ट्रॉफी डेब्यू एज वेल, जहाँ पर शुरुआत में 8 विकेट चटका दी थी। ही वॉज सेंसेशनल, हैदराबाद को नेस्ता नाबूद किया था, 21 फॉल आउट कर दिया था। लेकिन उसके बाद मैंने इसको एक्स्ट्रा ट्राई करते भी देखा है कि मैं लास्ट से आउट स्विंग कराऊंगा, भाई पैरों पे चली जाती थी। मैं इन स्विंग करा रहा हूँ तो मतलब वो इतनी इन स्विंग करा दी, वो भी पैरों पे चली गई। सो ऑल दोज थिंग्स हैव हैपेंड। लेकिन अभी क्या समझ में आ गई है कि विकेट कैसे चटकानी है। तो उसके बीच में बाउंसर भी मार दी। अब वो इनोसेंट काया वैसे अच्छी बैटिंग करते हैं भैया, उनको बाउंसर पे चटका दिया, चलो जी पीछे से आउट कर दिया, किसी को आगे से आउट कर दिया। अगर अभी तो ओल्ड बॉल से बॉलिंग नहीं, वरना वहाँ स्लोअर वन बहुत अच्छी डालने लगे हैं। सो ही इज़ कॉन्स्टेंटली इम्प्रूविंग। और दूसरी जो चीज़ है, एक तो आपको पावर प्ले में विकेट लेके देंगे, दैट इज़ वाई ही इज़ इंपॉर्टेंट फॉर द वर्ल्ड कप। आई मीन डोंट रूल हिम आउट, मतलब उनमें से भूई में से किसी को एक को आप शायद 11 में रखना चाहेंगे, शायद आप दोनों को ना रखना चाहें। लेकिन ऑफकोर्स अभी भूवी बहुत आगे है इस रेस में, पर कभी इंजरी होती है, कभी कोई लॉस ऑफ फॉर्म होती है, तो उसका एक इंश्योरेंस कवर एक तो दीपक चाहर। और अगर आप पाएंगे दीपक चाहर सडनली बहुत अच्छा कर रहे हैं तो दोनों को रख लो यार, क्योंकि वन डे यू माइट वांट टू एक्चुअली प्ले बोथ द स्विंग बॉलर्स जो नई गेंद से विकेट्स आपको चटका कर दें। तो ही इज़ ब्रिलियंट। सेकंड जो काम करते हैं, बैटिंग अच्छी करते हैं यार। और इनकी बैटिंग जो है, ये इस प्रकार की बैटिंग नहीं है जो आप सिर्फ वो कहें कि यार आके लपे मारता है, मैच्योरिटी नहीं है। इन्होंने कई सारी पारियां मैच्योरिटी वाली ऑलरेडी खेल दी हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे,
मैंने इनको क्रिकेट खेलते हुए बहुत करीब से देखा है, तो मैं जानता हूँ कि बैटिंग पे मेहनत बहुत करते हैं और माइंड सेट बहुत दुरुस्त है बंदे का। तो दीपक चाहर, आई थिंक हिज स्टॉक्स आर राइजिंग एंड राइजिंग एंड राइजिंग, एंड दैट इज वेयर आई वांट टू टेल यू अबाउट एक्सचेंज 22। स्पोर्ट्स का स्टॉक मार्केट, बड़े जिगर वाले यहीं मिलते हैं। और एक बड़ा अच्छा एक फीचर लॉन्च किया है। अगर आप iOS पे और अगर आपकी ऐप में ना दिख रहा हो ना, प्लीज़ डू अपडेट योर ऐप, क्योंकि मैंने अपडेट की तब मुझे नज़र आया। द फीचर इज़ वेरी सिंपल कि आप हमेशा क्या होता है एक्सचेंज 22 पे कि आपने किसी को खरीदा है, किसी को बेचा, आपको सिर्फ दुगना ही प्रॉफिट मैक्सिमम हो सकता है। उसके बाद का प्रॉफिट इज फैंटेसी कॉइन्स, जिसके बदले आप टी शर्टें ले सकते हैं और चीज़ें ले सकते हैं। पर अब एक नया फीचर लॉन्च किया गया है, इसमें आप इंश्योर कर सकते हैं। अब आपने इंश्योरेंस खरीद ली मान लीजिए साथ में, तो अगर आपने इंश्योरेंस खरीद ली तो जैसे आपके पास ऑप्शन आएगा बाय का, और ये सिर्फ बाय पे है, सेल पे नहीं है, सिर्फ बाय ऑप्शन पे आप इंश्योरेंस खरीद सकते हैं। उस इंश्योरेंस को अगर आपने खरीद लिया तो फिर वो कितने भी पॉइंट्स कमाएं, मतलब जैसे मेरे साथ हुआ एक्चुअली, आई टेल यू, मैंने मोहम्मद रिजवान को खरीदा कल, तो वो तो डबल से बहुत ऊपर चलेगा यार, लेकिन मेरी जो अर्निंग्स थी ना वो डबल पे जाके कैप हो गई, बाकी फैंटेसी कॉइन्स हो गए। तो अगर मैंने वो इंश्योरेंस खरीदा होता, आई मेड अ मिस्टेक, अगर मैंने इंश्योरेंस खरीदा होता तो मैं मतलब आई जस्ट टेल यू यार, एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग भाई साहब कितने अंक प्राप्त करके गए हैं वो, क्योंकि मैच तो अरे ख़त्म हो गया। हाँ चलो जी, 106 अंक इन्होंने प्राप्त किए थे। इनका 43 का इनका बाय प्राइस था। मैंने 20 शेयर खरीदे थे, मेरे को कमा लिए मैंने, मतलब डबल हो गए पैसे, पर ये डबल नहीं है तो ऑलमोस्ट तिगुने होने के चांसेस थे। तो आई मेड अ मिस्टेक, मैंने वो इंश्योरेंस नहीं खरीदा, आप खरीद सकते हैं। तो 2-3 ऑप्शन है, एक तो बाय पे है ये ऑप्शन, सेकेंडली ये ऑप्शन तभी उपलब्ध है जब तक ये मैच जो है वो टॉस से पहले तक, टॉस के बाद वो ऑफर में जब चला गया तो फिर ये कोई ऑप्शन नहीं रहेगी। तो अगर टॉस से पहले आप ये ऑप्शन को एक्सरसाइज करना चाहते हैं, थोड़ा सा आप एक्स्ट्रा पैसे में एक शेयर को खरीद सकते हैं और आप इंश्योर कर सकते हैं, सो दैट इट इज़ फैंटास्टिक। अगर आपका उस दिन सिक्का चल गया तो फिर उड़ते नजर आओगे। बट देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नया फीचर है, अभी अभी लॉन्च किया है, थोड़ा सा मतलब उस फेज में जो टेस्टिंग फेज होता है, आपकी फीडबैक लेंगे, आपको अच्छा लगा तो कंटिन्यू करेंगे, बट देन इट्स अप टू एक्सचेंज 22 की इसको कहाँ लेकर जाना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज़ डू एन्जॉय एंड डू लेट अस नो कि आपको कैसा लग रहा है ये फीचर, क्योंकि भैया मुझे तो अच्छा लगा फीचर। इंश्योरेंस अगली बार करूँगा, एक बार गलती हो गई, करूँगा अगली बार, करना है आपको। दीपक चाहर के भी स्टॉक्स यहाँ पे बढ़े हैं, देखिए पिछले अगर आप कुछ देखेंगे तो उनके भी 130 अंक, इतने अंक प्राप्त कर रहे हैं। तो इंश्योरेंस के साथ खरीदते तो शायद और बढ़िया हो जाएगा, तो दैट्स द पॉइंट। पर दीपक चाहर का जो ग्रोथ था उसके अंदर महेंद्र सिंह धोनी का बड़ा काम रहा है, और महेंद्र सिंह धोनी ने किस प्रकार से इनको वो तैयार किया है। पुणे सुपर जायंट्स में देखा था, राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स, वहीं से कह दिया था तेरे को रखूंगा, तू बैटिंग भी करता है, तेरे को रखूंगा। और उसके बाद किस तरीके से किया, मैं क्यों बात कर रहा हूँ, लेट मी लिसन टू दीपक चाहर ना, कि महेंद्र सिंह धोनी ने उनको क्या कहा और किस तरीके से तैयार किया बड़े मंच के लिए। कहते हैं धोनी को स्विंग बॉलर्स बहुत पसंद है और उनके अंडर जो है वो स्विंग बॉलर्स बड़े फ्लरिश भी करते हैं, चाहे आप वो मोहित शर्मा की बात करें, आपकी बात करें, वो मनप्रीत गोनी था या सुदीप त्यागी, इतने लोग हैं जो उनके अंडर खेलते हैं और खेलते खेलते वो बेहतर होते गए। व्हाट इज योर एक्सपीरियंस ऑफ महेंद्र सिंह धोनी टू बिगिन विद एज अ कैप्टन, क्या करते हैं ये बॉलर्स के साथ? मैं बात कर रहा था माही भाई से कि क्या चीज़ इंप्रूव करनी चाहिए नहीं चाहिए, तो उन्होंने मेरे को ही बोला था कि तैयार रहना, अगले साल तू चेन्नई के लिए खेलेगा तो उस हिसाब से तैयारी करना, 2-3 दिन बताई थी उस चीज़ में इम्प्रूव करना। तो उनको भरोसा मेरे को उनका भरोसा मेरे को पहले ही साल से था, बट वो अनफॉर्चुनेट था कि मैं पुणे के लिए नहीं खेल पाया, क्योंकि जब वो खिलाने वाले थे मैं इंजर्ड था, फिर बाद में स्मिथ कैप्टन बन गया। बट जब चेन्नई में आए तो उन्होंने मेरे को बताया भी कि जब मैं पहला मैच खेला वानखेड़े में चेन्नई के लिए, तब फ्लेमिंग श्योर नहीं था इतना। वो बोल रहे थे कि माही भाई ने मेरे को बताया कि फ्लेमिंग से बात हुई थी, तो वो बोला था कि इसको 1-2 मैच अभी भी आएंगे, 1-2 मैच के बाद खिलाते हैं, पहले मैच से नहीं। तो माही भाई ने बोला था, मैंने उसको बोला कि ये 14 मैच खेलेगा 100%, चाहे कितना भी ख़राब करे पहले 14 मैच खेलेगा। तो वो उनको भरोसा था, और वो कहते भी हैं कि अगर आपको किसी प्लेयर को बनाना है तो उसको IPL के पूरे 14 मैच देने चाहिए, या तो वो खुद ही मना कर देगा कि मेरे बस का नहीं है, या फिर वो प्लेयर बन जाएगा। लेकिन एक बात तो बता दीपक, तो अभी जो जिस तरीके से आपका इस्तेमाल किया उन्होंने, पहले 3 ओवर पावर प्ले में हर बार ऑलमोस्ट दिया आपको कि आओ भाई आप फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, सेकंड, फोर्थ, सिक्स, मतलब वो ओवर कराए जा रहे हैं कि नई बॉल करानी, कई बार तो 4-4 ओवर भी करा देते थे, और यू हैव पिक्ड अ लॉट ऑफ विकेट्स, मतलब जो पावर प्ले में जो विकेटें चटकाई हैं बॉलर्स ने, उनमें आपका नाम बिल्कुल वो ऊपर रहता है। तो ये
ऐसा क्यों रहा कि वो लगातार इसी प्रकार से आपका इस्तेमाल ज्यादा किया धोनी ने, और ये नहीं सोचा कि चल यार जैसा रोहित ने किया उस मैच में, वो वाली सोच क्यों नहीं आई धोनी के जहन में? नई बॉल ज्यादा क्यों, कि स्विंग है तो फिर स्विंग इज किंग? मैंने ये क्वेश्चन किया था उनसे, तो उनका एक बहुत ही 2 शब्द में उन्होंने जवाब दिया, उसके बाद मैं कुछ पूछ भी नहीं पाया। और क्योंकि जनरली ऐसा होता है कि नया बॉल से सिर्फ उनसे कराते हैं और पुराना बॉल से नहीं, जो 120-25 का पेस हो इनका, कि इनका पेस स्लो हो पीछे। जब मैं लास्ट ईयर खेल रहा था पुणे के लिए, लास्ट ईयर चेन्नई के लिए, तो मैं अराउंड 140 फेंक रहा था ऊपर, कभी कुछ बॉल तो 140 से ऊपर ही फेंक रहा था, तो भी मेरे को नहीं करा रहा था डेथ में। तो मैंने पूछा पहले 1-2 बार बॉलिंग कोच से, और ये तो उन्होंने बोला कि हमको भी लगता है कि करानी चाहिए। तो मैंने एक दिन हिम्मत करके पूछ ही लिया माए भाई से, कमरे में बैठे थे, मैंने माए भाई मेरे को आप पुराना बॉल से क्यों नहीं कराते बॉलिंग? उन्होंने मेरे को 1-2 ही शब्द में जवाब दिया कि आई ग्रूम प्लेयर्स, बस। उसके बाद उन्होंने आगे कुछ नहीं बोला, पीछे कुछ नहीं बोला। देखिए, जिसके सर पे वो धोनी का हाथ होता है, यानी कि जिसको धोनी ने मान लिया कि तगड़ा प्लेयर है, तो फिर वो तगड़ा प्लेयर बन जाता है। सी दैट्स द पॉइंट। एंड दीपक चार, वी विश यू ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड, फ्रॉम आकाशवाणी, एक्सचेंज 22, फ्रॉम एवरीबॉडी यार, कि अच्छा करो, करते जाओ। अब कल फिर मैच, उम्मीद है कि और विकेट चटकाएंगे और भारत का नाम और रोशन करेंगे। पर मुझे ये भी लगता है कि हो सकता है कि टॉस जीत के भारत पहले बैटिंग कर ले, तो फिर बाद में बॉलिंग में उतनी मदद भी नहीं मिलेगी। ये भी एक पॉसिबिलिटी है। पर अभी के लिए, आज के लिए इतना ही है मेरे पास। यू वॉचिंग एक्सचेंज 22 प्रेजेंट्स #आकाशवाणी। बात कर रहे थे हम दीपक चाहर की, एंड द राइज ऑफ दीपक चाहर एंड व्हाट ही ब्रिंग्स टू द टेबल, और क्यों इनके स्टॉक्स हवा से बातें कर रहे हैं। अभी के लिए इतना ही। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, नोटिफिकेशन घंटी। एक्सचेंज 22 स्पोर्ट्स का स्टॉक मार्केट, बड़े जिगर वाले यहीं मिलते हैं। इंश्योरेंस पॉलिसी ले लेना, मैं कह रहा हूँ आपको। लिंक डिस्क्रिप्शन में। iOS वालों थोड़ी सी अपडेट कर लो ऐप, ताकि वो ऑप्शन आपको भी नजर आए।